नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। राजनीति में ऐसा कम ही सुनने को मिलता है, कम ही क्या मतलब सुना भी नहीं होगा कि जिसकी कोई चर्चा भी ना हो, न कोई बात हो, न खर्चा हो और वो चुनाव जीत जाए। ऐसा संभव है आज के युग में? तो मुझे तो नहीं लगता कि आज ये संभव है। लेकिन तिरहुत स्नातक क्षेत्र का, निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव हुआ है, जो परिणाम आया है उसमें जो उम्मीदवार विजयी हुए हैं उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस उम्मीदवार की न चर्चा थी न इनको खर्चा लगा, फिर भी ये चुनाव जीत गए और बड़े बड़े दिग्गज पार्टियों को मात देते हुए जेडीयू, आरजेडी, जनसुराज, इन तमाम पार्टियों को धराशायी करते हुए वंशीधर ब्रजवासी चुनाव जीत गए। अब समझिए कितनी बड़ी बात है कि जिसके बारे में अखबारों में, पत्रिकाओं में, कहीं कोई मीडिया में कहीं कोई चर्चा ना हो और वो चुनाव जीत जाए, तो इसको क्या कहेंगे? इसी को कहा जाता है डार्क हॉर्स। और निश्चित तौर पर वंशीधर ब्रजवासी जो हैं वो इस नाम के लायक हैं। देखिए संयोग कैसे व्यक्ति को कहां से कहां लेकर चला जाता है। 2005 में ये 1500 की तनख्वाह पर शिक्षक रखे गए थे, नियोजित शिक्षक जिसको कहा जाता है, और उसके बाद से इन्होंने अपना जो भी पढ़ाया अपने स्कूल में जो किया वो किया। हालांकि इस बीच में उन्होंने अपनी संस्था भी खोली, परिवर्तनकारी शिक्षक संघ, और शिक्षकों के नेता बनने के चक्कर में इसी साल 2024 के जुलाई में उनको बर्खास्त कर दिया गया। अब बर्खास्त करने वाले कौन थे? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक। के पाठक का अब तो नहीं है शिक्षा विभाग में, लेकिन जब थे तो उनका जलवा था, और जो भी शिक्षक सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज ऊंची करके बात करता था तो उसे तुरंत वो बाहर कर देते थे। और उसी सिलसिले में ये वंशीधर ब्रजवासी को भी बर्खास्त कर दिया गया जुलाई 2024, और ये है दिसंबर 2024। बर्खास्त शिक्षक आज माननीय बन गया, एमएलसी, विधान पार्षद। आप समझिए कि के पाठक ने जिस शिक्षक को बर्खास्त कर दिया वो आज माननीय है। अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उनसे भी बड़े। तो कहने का मतलब ये है, ये तो संयोग की बात है, लेकिन हम चर्चा कर रहे थे कि बिहार की राजनीति आप समझिए इस चुनाव से, हालांकि अभी हाल ही में विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और उसमें एनडीए ने जबरदस्त सफलता प्राप्त की, 4 सीट जीत लिए। आरजेडी 3 सीट हार गई, सिटिंग सीट हार गई। लेकिन उसके ठीक बाद इस सीट पर, जो कि जेडीयू की सिटिंग सीट थी, और देवेश चंद्र ठाकुर जो कि सीतामढ़ी के सांसद हैं जेडीयू के, उनके छोड़ने से ये सीट खाली हुई थी। पिछले 22 सालों से लगातार इस सीट पर काबिज थे। उनकी जगह पर जेडीयू ने अपने तेज तर्रार प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता अभिषेक झा को उतारा। अभिषेक झा जाने पहचाने चेहरे हैं, लोग राजनीति में उनको पहचानते हैं क्योंकि वो प्रवक्ता हैं, टेलीविजन पे आते हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी पहचान थी। लेकिन जो प्रदर्शन रहा वो बेहद खराब रहा। ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना कम वोट आएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बंशीधर ब्रजवासी, जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन्होंने मेहनत की थी, और इनके जीत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। वो कारण भी हम आपको बताएंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर जेडीयू की ये हालत हुई क्यों। वो जेडीयू, अभी मान लीजिए कि जेडीयू का उम्मीदवार था, लेकिन चुनाव तो एनडीए लड़ रहा था। जो विधानसभा के उपचुनाव में इतनी जबरदस्त सफलता प्राप्त करता है, इस तिरहुत के
स्नातक के चुनाव में क्यों धराशायी हो गया। तो जो बातें निकल कर आ रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक आत्ममुग्धता, एक जैसे बल्लेबाज कैसे खुद ही हिट विकेट हो जाता है, स्टंप मतलब अपने से ही मार देता है, उस प्रकार से पार्टी ने पूरी तरीके से इस चुनाव को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। और कई बड़े बड़े नेता जो कि जिनको जाना चाहिए था इस प्रचार में, लेकिन वो नहीं जा पाए, नहीं गए किसी कारण से, या कुछ अंतर्कलह की भी बात सामने आ रही है। निश्चित तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर जो कि 22 सालों से इस क्षेत्र पर काबिज थे, सबने उन पर भरोसा किया कि भाई इनके रहते तो फिर चुनाव जीत ही जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ, इसके पीछे की भी वजह है। एक तो है कि जो बंशीधर ब्रजवासी हैं उनको सहानुभूति वोट मिली, शिक्षक हैं और शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया और एन मौके पर बर्खास्त किया गया। आप समझिए कि चुनाव से कुछ ही दिन पहले, हालांकि बताया जाता है कि ये तैयारी पिछले 2 सालों से कर रहे थे, इनके मन में कहीं ना कहीं था कि वो इस चुनाव में उतरेंगे, लेकिन उतरने के लिए जो एक क्या कहा जाए झटका चाहिए वो उनको मिला जब उनको बर्खास्त कर दिया गया। तो सहानुभूति, शिक्षकों ने बहुत वोट सपोर्ट किया इनको, क्योंकि स्नातक में निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षक भी वोटर हैं, तो निश्चित तौर पर उनको काफ़ी उनका सपोर्ट मिला। और एक और बात उभर कर सामने आ रही है कि इससे शिक्षकों की नाराजगी नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ, जो कि पिछले कई सालों से महीनों से देखने में आ रही थी, वो निकल कर सामने आई है। देवेश चंद्र ठाकुर तो कैसे भी मैनेज कर लेते थे, लेकिन चूंकि अभिषेक झा अभी नए हैं तो शायद उस तरीके से वो नहीं कर पाए। लेकिन अब क्या मतलब, अब तो चुनाव बंशीधर ब्रजवासी जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बंशीधर ब्रजवासी के निकटतम प्रतिद्वंदी हैं जनसुराज के उम्मीदवार, और कुछ दिन पहले तक बंशीधर भी जनसुराज के ही सदस्य हुआ करते थे। पर चुनाव की जब घोषणा हुई तो उन्होंने देखा कि पता नहीं टिकट मिले ना मिले, उन्होंने पहले ही अपना नामांकन भर दिया, तो जनसुराज को अलग से उम्मीदवार उतारना पड़ा। लेकिन जनसुराज ने दूसरा नंबर जनसुराज का ही है उम्मीदवार, जनसुराज के उम्मीदवार का है, निकटतम प्रतिद्वंदी वही है। सबसे बुरी हालत आरजेडी और जेडीयू की है, जो कि तीसरे चौथे पायदान पर हैं। निश्चित तौर पर स्थापित पार्टियों के लिए इस प्रकार की हार बेहद ही मतलब घबराहट पैदा करने वाली है। इसलिए है क्योंकि अगले साल चुनाव होना है, 2025 में आम चुनाव होना है विधानसभा का बिहार में। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का कारण है, और चिंता जरूर जेडीयू को करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से चुनाव हारना किसी ने सोचा नहीं था। सब मानकर चल रहे थे कि जेडीयू भी इस बार निकाल लेगा, लेकिन बंशीधर ब्रजवासी जो हैं उन्होंने सबको धराशायी कर दिया। भले जिस तरीके से किया उन्होंने, बहुत मतलब अब समझिए कि उनके बारे में बहुत बातें हैं बंशीधर के बारे में, लेकिन यहाँ क्या है, जो जीता वही सिकंदर, और अच्छी खासी लीड लेकर बंशीधर ने जीता है। निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिनकी न तो चर्चा थी न कोई खर्चा हुआ, और वो चुनाव जीत गए। हमें तो पता चला कि लोगों ने उनके लिए चंदा भी किया, जो शिक्षक थे उनके चुनाव के लिए। तो ये कहना कि बिना पैसे के चुनाव नहीं जीता जा सकता है, इस बात को तो बंशीधर ने गलत साबित कर ही दिया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।